नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टिप्पू सुल्तान को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विल्हेम रोंटजन। ठीक है, अब विल्हेम रोंटजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष बाद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 वर्ष बाद होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षक दिवस के रूप में 5 तारीख को मनाया जाता है। यानी उल्टा थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, यानी शिक्षक दिवस की तारीख को मिलाया मिलाया मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंध में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, पंचमहल इनमें से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासन काल कब से कब तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 600 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत का हिस्सा बनने वाला पहला क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन इसका डी हो राइट आंसर हो जाएगा, यानी दादरा और नगर हवेली पहला क्षेत्र था स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल होने वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान
का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कनाडा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसे संबोधित कर त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, लिखित रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 31 सदस्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन छिली हुई सब्जी को धोने से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन सी जो होता है ना, जब सब्जी को छीलते हैं उसके बाद धोते हैं तो वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको 28 नंबर प्रश्न है, हैजा रोग किस के कारण से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाणु के कारण से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है, काला शीशा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साहित्य क्षेत्र से जुड़ा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी हो जाएगा, यानी पिंगल वेंकैया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, पुलिस दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर आपका प्रश्न है, दिन ए इलाही धर्म किस शासक ने शुरू किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका 35 नंबर प्रश्न है, पलासी की का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए इसके ऑप्शन को राइट आंसर भी बता देते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोमुख या गंगोत्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मदर टेरेसा। ठीक है, पहली महिला कौन थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो मदर टेरेसा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1974 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, पंजाब राज्य ऐसा है जिसे हम लोग अन्न का भंडार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिगबोई में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर,
भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भास्कर। ऑप्शन ए नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर आपका प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा 48 नंबर, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर आपका लास्ट प्रश्न हो गया, यानी यही 50 प्रश्न थे। तो आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रश्नों के साथ आपकी तैयारी मजबूत होती रहे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।